हमें कुछ इसके कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स समझने हो कि क्या एग्जैक्टली बताता है कि हाँ ये साइनसाइटिस ही है जो एक तरीके का इन्फेक्शन है, क्योंकि नॉर्मल कोल्ड और कफ तो हम समझ जाते हैं कि हाँ ये कोल्ड कफ है, हो सकता है किसी कारण हुआ हो। इसके क्लासिकल सिम्टम्स क्या होता है? साइनसाइटिस के क्लासिकल सिम्टम्स हैं कि कफ एंड कोल्ड 3 या 4 दिन में आपका पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, नेजल ब्लॉकेज परसिस्ट कर रहा है, जो डिस्चार्ज पहले रनी था वो थिक हो गया है, और साइनस एरिया में पेन और प्रेशर, जैसे कि जो चीक साइनसेस हैं वो चीक पर पेन करेंगे, फोरहेड पे पेन या प्रेशर, या जो पीछे के साइनस है स्फेनॉइड साइनस, वो ऊपर सिर में वर्टेक्स पे भी हेडेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। हाँ जी। ट्रिगर फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? क्योंकि कुछ लोग जैसे अगर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उस वजह से उनका ट्रिगर हो जाता है साइनसाइटिस, डस्ट की वजह से भी। तो इन सब के अलावा और क्या क्या ट्रिगर्स होते हैं जिसकी वजह से साइनस इन्फेक्शन और ज्यादा जो है वो बहुत परेशान कर सकता है? देखिए, डस्ट और पोल्यूशन का जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है कि हमारे नोज को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है एयर को फिल्टर और प्यूरिफाई करने के लिए। सूजन के कारण जो पीछे नेजल और साइनसेस के जो बारीक पैसेजेस हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, एंड दिस कॉजेज द साइनसाइटिस। कई बार नेजल पॉलिप्स होते हैं जो कि साइनस की ओपनिंग्स को ब्लॉक कर रहे हैं, तो दिस ऑल्सो कॉजेज साइनसाइटिस। ओके, तो डस्ट और पोल्यूशन के अलावा कुछ और ऐसे ट्रिगर्स होते हैं? जैसे कई लोग तो घर में छौंक लगता है, उससे भी उनका ट्रिगर हो जाता है। वो बेसिकली एलर्जी है, और एलर्जी के कारण ऑनगोइंग जो साइनस म्यूकोजा है उसकी लाइनिंग में सूजन रहती है, एंड दैट इज अ प्रीकर्सर टू द साइनस ब्लॉकेज।